नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अछायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हि से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। अपनी चर्चा समाधि के ऊपर चल रही है। तो वास्तव में देखें तो ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति और अपने में स्व का अनुभव होना, स्व को जानना, वही एक समाधि है। जैसे अपन ने देखा कि शरीर है वो है ही रोगों का घर। शरीर से अलग होना, शरीर का वियोग होना, वो तो उसी समय निश्चित हो गया था जिस समय शरीर का संयोग हुआ था। क्योंकि जिस वस्तु का संयोग हुआ है उससे वियोग होना अवश्य, ये कन्फर्म बात है कि उससे वियोग होगा ही होगा। और जो वस्तु अपने में है, स्वभाव में है, और उसका वियोग नहीं होगा। अपन देखें कि स्वभाव तो अपन देख सकते हैं, कोई जीव क्रोध करता है, बहुत गुस्सा आती है सामने वाले को, तो अपन बोले उसका स्वभाव क्रोध है। वहां बोलते हैं कि वो हमेशा क्रोध करता है क्या? क्रोधमय हमेशा रह सकता है? तो बोलते हैं वो क्रोध हमेशा तो नहीं करता। तो इसका मतलब उसका क्रोध करना उसका स्वभाव नहीं है। और जानना देखना स्वभाव माने तो हमेशा जानता देखता है, तो बोलते हैं हमेशा ही जानता देखता है। क्योंकि जब वो सोता भी है तो सोते समय किसका ज्ञान हो रहा है? आंख बंद हो रही है तो आंख बंद होने पर आपको कुछ दिखाई देता है क्या? अगर आप कह रहे हो नहीं देता, यहां पर कह रहे हैं आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अंधेरा तो दिख रहा है। तो उस अंधेरे का ज्ञान तो आपको हो रहा है। तो इस जीव का जानना देखना प्रतिपल चल रहा है। परंतु क्रोध को यदि स्वभाव मानते हो तो वो क्रोध आपके स्वभाव रूप कार्य नहीं है कि वो एक समय मात्र के लिए होता है। अपन अच्छा लगने की बात समझे तो एक अपने जैन धर्म में एक मूवी भी है जैन धर्म की कोई सी, कि एक चीज मिलेगी वंडरफुल। उसमें उस व्यक्ति ने किया कि अगर आपको सुख होता है, आप मानते हो संसार में सुख है, तो पूछो कि सुख आपको किस चीज में हो रहा है। आपको गुलाब जामुन जामुन खाने में अच्छा लगता है तो गुलाब जामुन का पूरा कटोरा रखा है। कब तक आपको सुख होगा खाने में? 2 3 4। अगर आपको सुख हो रहा है तो वो करते जाओ, खाते जाओ, लेकिन अंत में उससे भी अपन को व्याकुलता उत्पन्न होने लगती है। तो इसका मतलब सुख अपन को उसमें भी नहीं हो रहा है, एक सुखाभास हो रहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि संसार में तो सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। लेकिन अपन को तो देखने में आ रहा है कि कोई जीव सुख है, कोई जीव सुखी है तो कोई जीव दुखी है। तो वहां पर ये लिखते हैं कि एक जीव को तो दुख ज्यादा है और एक जीव को दुख कम है, परंतु ज्यादा दुख वाले से कम दुख वाला अपने आप को सुखी मानता है।
जिस प्रकार अपन ने झोपड़ी और उसका उदाहरण भी देखा कि झोपड़ी देखकर तो उसे सुख होता है, खुशी होता है, परंतु अगर वो बिल्डिंग अपने बगल की देखता है, मेरे से बड़ी बिल्डिंग है, तो वहीं पर ही उसे दुख भी होता है। तो इसका मतलब संसार में सुख है ही नहीं। एक आकुलता मिटाने के लिए ये जीव प्रतिपल आकुलित होते रहता है। तो इस प्रकार देखे तो संसार में सुख नहीं है। तो वस्तु तत्व का सही ज्ञान होना, सही श्रद्धान होना, वही एक समाधि अपने बीच में चल रहा था। जैसे अपन ने देखा कि एक बस में तो भैया जा रहे हैं, कोई स्कूल के लिए जा रहा है, कोई मूवी देखने जा रहा है, कोई जॉब के लिए जा रहा है। उनके मन में तो ऐसे कुछ भाव भी नहीं है, ना उन्होंने वस्तु तत्व समझा है। और वहां पर ही बस का एक्सीडेंट हो जाए, खाई में गिर जाए, तो उनके विचार, उनके जो भाव हैं, किस तरह के संश्लेषित भाव होंगे कि मैं मर जाऊंगा, तो वो सब चीजें चलेंगी। अरे अभी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के ऊपर ही अपने प्रवचन चल रहे हैं, तो उसमें संलेखना का एक प्रकरण है। संलेखना के एक प्रकरण में ये श्लोक भी मैंने लिखा कि समाधि किस तरह से और कैसे होनी चाहिए। पढ़ता हूं मैं इसे। अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शिनः स्तुवते तस्माद्यावद्विभवम् समाधिकरणे प्रयतितव्यम्। अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शिनः स्तुवते। सकल दर्शिना, जो सब जानते, सब देखते हैं। कौन? सर्वज्ञ भगवान सब देखते हैं। अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम, मतलब जो अपनी समाधि होती है, समाधि की वो भी प्रशंसा करते हैं। और किस रूप में? तप के रूप में प्रशंसा करते हैं। कौन करते हैं? सर्वज्ञ भगवान करते हैं। यहां पर तो अपने को कोई संसार में अपनी प्रशंसा कर दे, वाह हीरो लग रहा है, तब तो अपन को इतनी खुशी होती है, इतनी प्रसन्नता कि हमें बाकी सब पानी कम है। हाँ, मतलब हमें इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी होती है कि आज मैं अच्छा दिख रहा हूं, आज मैंने अच्छे कपड़े खरीदे हैं, इसमें अपन को इतनी खुशी होती है। और कहा भगवान ये कह रहे हैं कि तू भगवान है, तू आत्म भगवान, अपने भगवान को देख, तू भी हमारी सेम ही है, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, ऐसी स्तुति की है। तो वहां पर तो तेरे को क्या लगता है कि नॉर्मल चीज है ये सब। हीरो कहने में तुझे खुशी हो रही है, और भगवान भगवान लिखा है जिनवाणी में, भगवान ने स्वयं कहा है कि तुम भगवान हो, उसमें तुम्हें एकदम नॉर्मल बात लग रही है। उसमें तो ये भी लगता है कि अपने लिए बात नहीं हो रही है, किसी अन्य के लिए ही ये सब बातें चल रही हैं, ऐसा लगता है। अपन देखते हैं, क्या देखते हैं कि भैया अंतिम अवस्था, जैसे भगवती आराधना में लिखा है, सुख में प्राप्त किया हुआ ज्ञान दुख में साथ नहीं देता। क्या? कि भैया जब तक तो अपन का शरीर था, अच्छी अवस्था थी, तब तक तो अपन ने खूब अच्छे से तत्व आराधना की, परंतु वो तत्व आराधना अंतिम अवस्था में यदि काम ना आए तो वो आराधना व्यर्थ ही है। जैसे एक नाविक है, वो जैसे तैसे करके नाव को किनारे तक तो ले आए, और किनारे पे आकर ही, किनारे आते आते ही नाव डूब जाए, वो डूब के मर जाए, तो उसका वहां तक आना व्यर्थ लगता है अंतिम अवस्था की। वो तो किनारे आने की बात कर रहे हैं, जैसे तैसे किनारे आया, और बाकी तो बीच में ही डूब जाते हैं। तो वो जिस तरह से अपनी मेहनत से, अपनी लगन से किनारे तक आया, और किनारे पे ना उतर कर वहां पर ही डूब के, किनारे आते आते ही डूब के मर गया, तो उसका इतना जो सफर उसने तय किया है, उसका सफर कुछ काम का नहीं रहता।
व्यर्थ रहता है। उसी तरह अपन ने इतने तत्व आराधना किया, इतना तत्व ज्ञान प्राप्त किया, जैन धर्म समझा, दर्शन समझा, तो वहां पर आकर भी अपन अंत में आकर उसका त्याग कर दें, उससे रुचि हट जाए, या जो भी है नियम पालन जो अपन कर रहे हैं जीवन भर, उस नियम का त्याग हो जाए, तो वहां पर आना तो पीछे के सारे अपने काम व्यर्थ चले गए। अपन को तो देखना चाहिए सनत कुमार मुनिराज, जिन्हें अपने आत्म आराधन देवों में क्या चलती थी, चर्चा चलती थी देवों में कि सबसे सुंदर, लोक में सबसे सुंदर गए सनत कुमार चक्रवर्ती को मानते हैं। और वहां पर देव भी क्या बोले कि भैया ऐसे कैसे, उनको क्यों मानते हैं, देवों का शरीर है, ये तो अपना शरीर नवद्वार भय गिनकारी, तो भी उनको सबसे सुंदर मान रहे हैं। और हमारा देवों का शरीर है, औदारिक शरीर है, वैक्रियक शरीर है, औदारिक तो मनुष्यों का है, वैक्रियक शरीर है, हाँ, और हमारे कंठ से अमृत झर रहा है, तो सबसे सुंदर शरीर तो हमारा मानना चाहिए। देवों ने आकर देखा और कहा 80 वर्ष होने के बाद, मुनि दीक्षा होने के बाद 80 वर्ष तक उनके कोढ़ हो गया, मक्खियां भिनभिना रही हैं, दुर्गंध आ रही है, इतनी अवस्था बेकार होने पर भी कुछ तो बात होगी अंदर कि वो मुनिराज सहज भाव से रह रहे हैं। इतने अपन धन सामग्री कमा लेते हैं, इतना धन कमाते हैं, इतने अपन ने वो क्या क्या अपने महल खड़े किए हैं, गाड़ी ली है, बंगला लिया है, वहां पर भी क्या बोलते हैं कि इन सबको छोड़ो, इन सबको त्यागो, इन सबको त्यागो। बाद में क्या कहते हैं, वो सामने वाला भी इतना धर्म में कर चुका है, इतने प्रवचन सुन चुका है, वो ही बोलता है सहज रूप से छूट जाएंगे। मतलब सहजता कितना अच्छा शब्द था, और इसे ये अपने प्रयोजन के अर्थ ये क्या कर रहा है, सहजता शब्द को इस्तेमाल कर रहा है। क्या अपन उसमें भी कोरोना में भी देखते हैं ना, वो पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव कितना अच्छा शब्द था, और इस कोरोना ने पॉजिटिव की भी धचिया उड़ा दी। तो यहाँ पर इसी तरह सहजता कितना अच्छा शब्द है कि सहज भाव से ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए। सहज सहजता मुनि धर्म है, सहज सहजता श्रेणी है, सहज सहजता ऐसी है जैसी मस्तक पर वेणी है। वेणी मतलब जूड़ा। तो जिस प्रकार सहजता अपने माथे पर जूड़ा होता है, उसी प्रकार सहज सहजता है। इसी प्रकार सहजता है कि सहजता होना बड़ी बात है। सहजता क्या, कुछ ना करना। कितनी बार बोला है ये पंक्ति तो, कि सबसे बड़ा कार्य होता है कोई कार्य ना करना। तो ये सहजता, इसको भी ये व्यक्ति, ये जीव, ये मिथ्याचारी ऐसे शब्दों में यूज करता है कि सहज रूप से ये सब छूट जाएंगे। हम उससे पूछते हैं कि तूने ये सब सहज रूप से तेरे पास आए थे क्या? पूरा तूने मन से, वचन से, काय से पूरा समर्पित होकर ये सब इकट्ठा किया है, और इन सब चीजों को मन से इकट्ठा करने के बाद तुम ये कहते हो कि सहज रूप से छूट जाएंगे। कैसे मिथ्याचारी, कैसी कुटिलता कर रहे हो। दो तीर्थंकरों ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए, एक तो ऋषभदेव भगवान ने और एक महावीर भगवान ने। क्यों क्यों जरूरत पड़ी उनको? ऋषभदेव भगवान को तो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ऋषभदेव भगवान के समय सभी जीव बैल बुद्धि थे, लेकिन सब सरल थे, सरल स्वभावी थे, सब प्रीति भाव रखते थे। परंतु महावीर भगवान को फिर क्यों जरूरत पड़ गई भैया देने की उपदेश? तो महावीर भगवान के समय जीव में ज्ञान तो आ गया था, परंतु ज्ञान के साथ कुटिलता भी आ गई थी। तो उस कुटिलता को दूर करने के लिए महावीर भगवान ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए, 11 शिक्षाएं दी। तो ये शिक्षाएं अब काम आती। यदि कोई बोले कि महावीर भगवान का समय था, मतलब कितना समय हो गया, 200 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व,
2500 वर्ष पूर्व हो गए। तो भैया इतना उपदेश देने की उस समय जरूरत थी, 2500 वर्ष पूर्व। अभी तो 2 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व तो हमारे कॉलेज का सिलेबस चेंज हो जाता है। तो 2500 वर्ष पूर्व जब दी थी शिक्षा तो तब होगी जरूरत, अब तो आउट ऑफ डेट हो गए और हम अप टू डेट हैं। तो बोलते कि तुम अप टू डेट भले हो, लेकिन उस समय अगर हिंसा की अपन वो देखें तो पहले हिंसा होती थी पत्थरों से, फिर आए तीर, फिर आई तोप, तलवार, बंदूक, और अब तो मिसाइल आ गई, पता नहीं कहां से कहां हमला हो जाए। परमाणु बम आ गया भाई, एक देश का देश पूरा तबाह हो जाए। तो अब बताइए, ये हिंसा की इतनी हिंसात्मक कार्य बढ़ते जाते हैं, हिंसा का स्तर इतना बढ़ गया है, तो उस समय ज्यादा जरूरत थी महावीर भगवान के उपदेश की, तो या इस समय ज्यादा जरूरत है? इस समय जरूरत ज्यादा लग रही है। तो उनके उपदेश तो आउट ऑफ डेट नहीं हुए, वो अभी भी अप टू डेट है। दूसरा श्लोक में पढ़ता हूं, दूसरा श्लोक भी बहुत अच्छा है। क्या? स्नेह वैरम, पहले इसकी अपन ने पहली लाइन ही का अर्थ किया है, दूसरी लाइन क्या है? तस्माद्वावद्विभवम समाधि करणे प्रयतितव्यम। क्या कहते हैं कि अपन ने उपदेश तो दे दिया, ये तो बता दिया कि सर्वज्ञ भगवान उसकी प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं? समाधि की, तप रूप में प्रशंसा करते हैं। परंतु अब समंत भद्राचार्य ने, उनका उपदेश देने का मन हुआ तो उन्होंने उपदेश क्या दिया कि जो तुम्हारी शक्ति विशेष है उसके अनुसार ही समाधि हो, उसके अनुसार ही समाधि करना। कैसी समाधि? ये अगर बोल दिया कि क्रियाधिकरणम, तप के उसमें बोला है, तप मतलब बिल्कुल भी आकुलता नहीं। अगर आपको पता लग जाए आपके पास 5 मिनट का समय है आयु पूर्ण होने का, तब अपनी विचार करो, आज तो ये वाला धंधा, आज उसका लॉस, आज उसका प्रॉफिट, अरे यार 5 मिनट बचे हैं, आज उनसे तो बात कर ही लें लास्ट में। अरे बोलते हैं अंतिम अवस्था है, नहीं होगा तुम्हें समाधि, नहीं है तुम्हारी समाधि। 5 मिनट है, कम से कम बहू से थोड़ी बात कर, नहीं गई, नहीं है तुम्हारी समाधि। बिल्कुल भी आकुलता नहीं होनी, बिल्कुल भी व्याकुलता नहीं करना, उसका नाम समाधि है। सोचे कहा उनसे बात कर लें, 5 मिनट बचे हैं, हम कह तो दें हमारे अब हम जा रहे हैं, अब तुम संभाल। अरे जाओ तो सही, संभाल लेगी वो, अपने आप संभल जाएगा। तो ये आकुलता और व्याकुलता बिल्कुल ना होनी, उसका नाम समाधि है। और कैसी आकुलता व्याकुलता ना होना, कैसे समाधि करना? कह भी रहे हैं कि अपनी शक्ति के अनुसार जैसा हो वैसी समाधि करना। ऐसे उनकी तरह समाधि नहीं करना कि सेठ ने भैया दीपक जला लिया तेल डाल के, जब तक दीपक जलेगा, लौ जलेगी, तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। बहू वो आए, पत्नी आए और वो और तेल बढ़ा दे, पत्नी आए फिर तेल बढ़ा दे, फिर तेल बढ़ा दे। अब वो उसका पूरा ध्यान उस दीपक की लौ पे कि जब तक ये नहीं बुझेगी तब तक मैं ध्यान करूंगा और पानी तक नहीं पीऊंगा। अगले बम में पानी में मेढक बना, कुएं के पानी में। तो बताइए, ऐसे भव, ऐसे निदान करने से अच्छा है कि अपने तत्व को समझकर अपने पे दृष्टि दे। और कैसी दृष्टि? फिर से बोलते हैं क्या कि शक्ति के अनुसार दें। शक्ति नहीं है तो भी खाना नहीं खा रहे, तो भी पानी नहीं पी रहे, नहीं पीना। क्यों? हमें समाधि करनी है, हमें संलेखना लेनी है। तो संलेखना और समाधि तुम्हारे लिए ऐसी चीज थोड़ी ना, उसे प्राप्त ही करना है। सहज रूप से जो अपन ने तत्व का पहचान की है वो सहज रूप से होता है। हाँ, मुनिराजों का जो मरण है, इंगिनी मरण, 3 तरह के मरण कहे हैं उसमें। इंगिनी मरण कहा है, पायोगमन लास्ट मरण है? तो ये सब जो मरण है वो सहज रूप से होते हैं। पहले मरण में तो वो स्वयं की सेवा, खुद की, स्वयं की भी सेवा करते हैं, दूसरों से भी सेवा करा लेते हैं। दूसरे मरण में वो मात्र स्वयं की सेवा, स्वयं से ही सेवा करते हैं, दूसरों से कोई मदद नहीं लेते। और तीसरे मरण में वो
स्वयं भी अपना कुछ नहीं करते, जैसा हो रहा है वैसा होने देते हैं सहज रूप से, और ऐसे धीरे धीरे कर कर शांत भाव से अपनी काय छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के मरण सहज रूप से होते हैं, उनको उसके लिए कोई एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको कोई जबरदस्ती के कार्य नहीं करने पड़ते। 10 लक्षण धर्म अपन देखें, मुनिराजों के कहते हैं कि मुनिराजों के 10 लक्षण धर्म विशेष रूप से होते हैं। तो मुनियों के 10 लक्षण धर्म क्या वो जबरदस्ती के ऐसे पालने में लगते हैं? आज उत्तम क्षमा है तो आज उत्तम, आज क्रोध नहीं करना, उत्तम मार्दव आज मान नहीं करना, ऐसा उनके लिए ये सब नहीं होता, करना नहीं पड़ता, कर जाते हैं, हो जाते हैं। जो भी जीव को ऐसी कल भी बात हुई कि भैया उनको व्यवस्था नहीं देखनी पड़ती, वैराग्य को व्यवस्था की जरूरत नहीं है। जो वैरागी हैं वो वैराग अपने आप कैसी भी अवस्था में हो, वैराग्य आ जाता है, हो जाता है। आदिनाथ भगवान को देखो, ऋषभदेव, राजकुमार ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव, वहां पर नृत्य चल रहा है नीलांजना का, और नीलांजना की मृत्यु हो गई, देव ने दूसरी नीलांजना ले आए, वो ही वैसा नृत्य कर रही है। सभी सामान्य जन को ये सब दिखाई नहीं दिया, उनकी सूक्ष्म दृष्टि से ऋषभदेव को दिखाई दे गया। वो अब मैं ये पूछ रहा हूं कि 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु, उन्होंने इतने वर्ष तक किसी का मरण नहीं देखा होगा, देखा होगा, लेकिन उस समय उनके क्या विचार आ रहे हैं कि इंद्र देख रहा है, मैं देख रहा हूं, पूरी सभा देख रही है कि एक वो काया छोड़ दी उसने, वो मर गई अप्सरा, और यहां पर अपने भोगों में सब लोग लगे, कोई को किसी चीज की नहीं पड़ी, मात्र अपने भोग भोगने। इस तरह सब कुछ खत्म हो जाएगा। भोर की स्वर्णिम छटासम क्षणिक सब संयोग हैं, पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सम सब भोग हैं। सांध्य दिन कर लालिमा सम, लालिमा है भाल की, सब पर पड़ी मनहूस छाया, विकट काल कराल की। क्या भोर, भोर की स्वर्णिम छटा, जिस प्रकार सुबह की स्वर्णिम छटा होती है, हाल खत्म हो जाती है। हाँ, इंद्रजाल आकाश नगर सम, जग संपत्ति सारी, ऐसी ऐसी कुछ भरोसा नहीं है। अब तो पंचम काल में सही में भरोसा नहीं है। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही है, कभी भी आके गिर पड़ेगी। घड़ी घड़ी पल पल दिन दिन छिन छिन निस दिन, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। घड़ी घड़ी पल पल पता नहीं चलेगा, पल पल जीवन बीता जाता है। इतनी वैराग्यमयी भक्ति, उसमें अपन वो भी भक्ति पे अब तो सुरों पे ध्यान देते हैं, स्वर उसके कैसे हैं। वहां पर चल रही है, हमने तो घूमी चारे गतियां, न मानी जिन वाणी की बतियां, और वहां पे वो ताली बजा रहा है। जिनवाणी की बात नहीं मानी, उसमें वो ताली बजा के खुश हो रहा है, क्योंकि लय उसको अच्छी लग रही। शब्द उसके क्या हैं वो उसे ध्यान नहीं आ रहे। दूसरे श्लोक पे अपन चर्चा करते हैं। दूसरा श्लोक तो बहुत बहुत शानदार। स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापहाय शुद्ध मनः, स्वजनम परिजनम अपि च क्षान्त्वा क्षमयेत प्रियैर्वचनैः। क्या कि अपने जितने भी हैं, स्नेही हैं, स्नेही छोड़ो, वैरी भी हैं, उनको भी क्षमा करना। कुछ भी हो मन में क्षमा भाव धारण करना। और ये क्या कह रहे हैं? अंतिम अवस्था पे क्षमा भाव नहीं करना,
प्रतिपल प्रतिदिन क्षमा के भाव रखना। हो गया सो हो गया, क्षमा करें। और कैसे अपन ने जो क्षमा भाव आता है, हाँ, जो उत्तम क्षमा आती है, क्षमा याचना आती है, उस जीव के शब्द देखो, उस जीव के वो देखो, क्रिया देखो। उत्तम क्षमा, ऐसे यार क्षमा फेंक के मार रहा है, नहीं चाहिए क्षमा तुम्हारी, मतलब कुछ भी। और क्षमा भी उससे मांगते हैं जिससे वैर नहीं है, जानबूझ के। शब्द देखो इसके कितने अच्छे शब्द होते हैं। जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई, जाने अनजाने, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या भूल की है, तुम्हें नहीं पता तुमने किसकी टोपी उछाली है, किसका मजाक बनाया है, जाने अनजाने में। अरे तुम जानने की तो मानो, अनजाने की हम देख लेंगे। जानकर भी ऐसी भूल करता है और क्षमा नहीं मांगता, उनसे नहीं मांगता जिनसे भूल की है। वास्तव में जिनसे क्षमा मांगनी चाहिए, क्षमा उनसे मांगता है अपने स्नेही जनों से, प्रिय जनों से, जिनसे पहले से वो बात कर रहा है। और इतने इतने वैर के प्रसंग अपन ने देखे हैं कि भैया जो अपना वैरी है उसे उत्तम क्षमा लिख के भेजो, उसके मन में इतनी वो कुटिलता भरी है, इतना गुस्सा भरा है कि वो उत्तम क्षमा का रिप्लाई भी नहीं देगा। मतलब क्षमा भाव धारण करना ये कितनी बड़ी बात है। वीर महावीर कहते हैं कि शस्त्रों को जिन्होंने ग्रहण किया, हमें उन्हें वीर तो चलो ठीक है, लेकिन जो शस्त्रों को त्याग दे वो महावीर है, राग देश को त्याग दे वो महावीर है। तो उन्होंने इस तरह की शिक्षा अपन को दी है। कहां पर उसके शब्द ऐसे लगते हैं, कितने अच्छे शब्दों में बोलता है कि जाने अनजाने में मैंने भूल की हो। ये समाधि का पाठ चल किसके लिए रहा है? क्या सिर्फ अपने लिए चल रहा है, बड़े बड़े लोगों के लिए? क्यों, तुम्हारे लिए नहीं है? अरे क्या पता वो यहाँ पे बोल रहे, अभी तो उसकी उम्र क्या है, आप उससे बोल रहे हो समाधि, आप रहने दो, कल से मत आइयो। भाई समाधि है वो तो, समाधि तो धारण करना है, तो अपन को क्या पता, मृत्यु कभी भी आ जाएगी, कभी भी आ सकती है। तैयारी तो है। सुनाने वाला मिले नहीं मिले, कैसे बाहूं, अपने को ज्ञान है, कभी याद आ जाए उस वक्त कि ये सुना था, दीदी को याद कर लेने का। तो भाई कभी किसी का क्या भरोसा है। हाँ। तो इसलिए कह रहे हैं कि भैया पल पल प्रतिपल हमेशा, मतलब ये अपन को पता तो होना चाहिए अपना तत्व। प्रवचन कर रहे, सुनो, कभी तो आ रहा है, समझ में नहीं है, सुना ही नहीं दे रहा है, आ रहा है, इकाई बोली रही है, क्या करेंगे, डर लगने लगे ये बोल रहे से तब। अपन लोग आपस में बोले ना तो हाँ, वो इसलिए सही बात। हाँ, इनका ध्यान वो थोड़ा सा, तो अपन को तो प्रतिपल तैयार रहना है। अंतिम अवस्था में तो सांस भी चाबी छोड़ देती है। तो अपन को तो भैया इन सब चीजों से इच्छा छोड़ ही देनी है, किसी से किसी तरह की इच्छा नहीं है। अपना हित तो अपने में है, उसके अलावा और कहीं भटकना नहीं है। एक बार इतने स्वस्थ लोग हैं, इनसे बोलो, एक बार अपने को रखो, मान लो कि शरीर पे अपने लकवा हुआ है, एक बार लेट के देखो, आधे घंटे लेट सकते हो क्या? ऐसा विचार करके आधा घंटा नहीं लेट सकते व्यक्ति। जब सोते हैं तब तो आधे घंटे में 10-15 करवटें हो जाती है। तो उसमें अपनी क्रिया, अपने काय स्थिर ही नहीं रह पाता। और कहां पर अपन मन को स्थिर करने की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ दर्द, अपनी जो अवस्था बदल रही है बैठने की, उसमें भी पता लग रहा है कि भैया अपने को कितना व्याकुलता हो रही है। अपना मन जब दांत में कुछ अड़ जाता है तो मन वहीं पर ही जाता है, जीव वहीं जाती है। उसी प्रकार ये जीव भी संसार में अड़ चुका है, और इसका मन जहां अड़ा हुआ है तो इसकी बुद्धि भी वहीं जाती है, विचार भी यहीं जाता है। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय हो गया है। जय जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।